आइए हम नीरू नीमा की ओर चलते हैं, फिर हम भजन की लाभ लेके कुछ देर सत्संग की ओर भी हम चलते हैं। पहला जन्म की नीरू नीमा जात की डोम कहाए हैं, पहला जन्म में नीरू नीमा जात की डोम कहाए हैं, जिनका पुत्र है सुपज भगत जो द्वापर में दर्शाए हैं। नीरू नीमा वह जात का डोम था, वो सुपद भगत का पिताजी था और माताजी था एक जन्म का। द्वापर में जब सतगुरु कबीर जब प्रवेश किया सुपद भगत की आगमन में, तो सुपद भगत की भक्ति भाव प्रेम से सतगुरु कबीर जो है वह सुपद भगत को अपनी चरणों में लगा लिया और अपनी स्नेह में रख लिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुपद भगत क्या तुम सतलोक चलोगे? सुपद भगत कहा कि हे गुरुदेव मैं तो सतलोक जाऊंगा, लेकिन हमारे पिताजी यहाँ जो है इनका क्या होगा? तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का समय जब आ जाएगा तो तुम्हारे पिताजी को यहाँ से मैं उबार कर दूंगा, अभी तुम्हारे पिताजी को उबार होने में समय है, यही जो है यहाँ जन्म पर जन्म लेता ही रहेगा। ब्राह्मण कुल में आए हैं, डोम वतन छोड़ के दूसरी जन्म ब्राह्मण कुल में आए हैं, सारा संसार में ज्ञान की शब्द यहाँ फैलाए हैं। कबीर बाबा कहा कि दो जन्म पर जन्म लेते रहेगा, जब समय आ जाएगा, जब कलयुग प्रवेश कर जाएगा, फिर तुम्हारे पिताजी को हम तारनहार बना देंगे, तुम्हारे पिताजी का जो है हम जो है इस योनि से मुक्त करके हम तुमको उद्धार कर देंगे। दूसरी जन्म में वह नीरू और नीमा काशी ब्राह्मण कुल में पैदा लिया, और ब्राह्मण कुल में जब पैदा लिया तो भक्ति जो है कभी यह दोनों को खत्म नहीं होता है, इतना आसान भक्ति नहीं था वह नीरू और नीमा का, भक्ति से भरपूर था। काशी नगर के जितने भी ज्ञानी ब्राह्मण और जितने भी वह मुसलमान ज्ञानी थे, सब इनको भक्ति जो देखा तो सब कहा ये काशी नगर में यह ब्राह्मण जो है
या तो भक्ति से पूर्ण है, या तो सारा काशी नगर वाले को जो है ज्ञान अगर दे दिया तो सब उन्हीं के गुणगान में लग जाएगा और सभी को नाम लेना यह भूल जाएगा। तो सबसे पहले मुसलमान का वर्चस्व था। मुसलमान हर जगह हर हिंदू को दबाव कर रखा था। वह काशी नगर में वीर सिंह नाम का राजा था। वह राजा को जब खबर हुआ और उसका मंत्री सिपाही जो कहा कि एक ब्राह्मण जो है वह इतना ज्ञानी है, वो अपना ही नाम को रोशन करना चाहता है, तो राजा वीर सिंह ने क्या कहा, तो उसको एक काम करो, जितने सेनापति हो सब जाकर करके वह ब्राह्मण को अपना पानी पिला दो और अपने जात में उनको पकड़ कर करके जबरदस्ती कर लो। तो उस समय जो था मुसलमान का वर्चस्व था, हिंदू को कुछ नहीं करता था। नीरुनिमा को पानी पिला के जात हरण वो करते हैं, देखो मुसलमान पानी पिला के अपना जातो करते हैं। और नीरुनिमा को जो है मुसलमान अपना पानी पिला कर करके अपना उनको जो है जात बना लिया, लेकिन वह नीरू और निमा का जो भक्ति था वह केवल गुरु के ऊपर ही था। जिस तरह रावण के डर से भीषण ने चंदन पीछे में लगाता था और कोई मंत्री अगर कह देता था कि यह भीषण जो है राम का नाम लेता है, तो रावण खंजर उठा करके भीषण पर दौड़ता था और कहता था तुम किसको नाम लेते हो। तो भीषण क्या कहता था कि भैया आप नहीं जानते हैं, सीधा शब्द को सब जानता है लेकिन उल्टा शब्द को कोई नहीं जानता है। सीधा हरफ में कहता है राम राम और उल्टा हरफ में कहता है मरा मरा। तो हमने मरा मरा कह कर करके जपन कर रहा था। रावण कहा ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन दुष्ट राम को नाम तुम नहीं लेना। तो उसी तरह यह नीरू और नीमा जो था क्या दोनों भगवान की भक्ति करते थे और मुसलमान को मजहब में रहते थे। डर से क्या करेगा, अगर 32 दांत के बीच में जीभ है, अगर जीभ जरा सा उपस किया दांत तुरंत उसको दबा देगा। जब दांत दबा दिया तो उनको जख्म हो जाएगा। इसलिए वह नीरू और नीमा जो है 32 दांत के बीच में वहां मुसलमान की गनेर में था और उन्हीं को नाम जपता था। ऊपर ऊपर और भीतर में परमात्मा का नाम हृदय में शामिल हुआ रखता था। नीमा जो थी वो परमात्मा से वजूद करते थे, हे प्रभु यह चौथे जन्म हो चुका है लेकिन आज तक मुझे एक पुत्र भी नहीं मिला। अगर एक पुत्र हो जाता तो हमारी गोद भी भर जाता और मेरी ख्वाहिश भी पूरा हो जाता, आपको गुणगान का मुझे फल भी मिल जाता। और नित्य प्रतिदिन दोनों प्राणी जो है काशी की नहर ताला तालाब में स्नान कर करके पूजा पाठ कर कर गए। नित्य प्रतिदिन वहां से वापस आते।